नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। यह जो संधि है, यह संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत होने के कारण सबसे पहले हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्णों के जो वर्ग है, जो वर्णों का वर्ग के बारे में जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। तो कौन कौन है वो वर्गीय वर्ण और उनका प्रथम वर्ण क्या है, उनका तृतीय वर्ण क्या है, इसको सबसे पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं व्यंजन वर्ण में और उनमें से कौन कौन से वर्ण हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले देखिए, व्यंजन वर्ण के जो वर्ग है उनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्गीय व्यंजन वर्ण के वर्ग है, क, च, ट, त, प। तो देखिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये है वर्गीय व्यंजन वर्ण, जो कि 5 वर्ग आपके हैं, क, च, ट, त, प। इन 5 वर्गों में हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो पूरा मिलकर ये 25 वर्ण आते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण में। तो इस प्रकार से देख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आते हैं अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्णों में आते हैं य, र, ल, व। तो इस तरह से और एक जो वर्ग है वो है ऊष्म वर्णों के। तो ऊष्म वर्णों में आते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इस प्रकार से ये सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। इनमें से 25 वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण, जो कि क, च, ट, त, प इन वर्गों में आते हैं। तो इसमें देख लीजिए, क वर्ग के प्रथम वर्ण क्या है, क, द्वितीय ख, तृतीय ग और चतुर्थ घ और पंचम है ङ। इसी प्रकार ये जो 5 वर्ग है उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम आपको जानना है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो हम संधि पढ़ने वाले हैं वर्गीय प्रथम वर्ण के तृतीय वर्ण में परिवर्तन, उसके नियम क्या है। तो देखिए, इस संधि के नियम क्या है। सबसे पहले नियम को देखते हैं। वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण या वर्गीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई भी वर्ण आए तो वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जो पहला शब्द होगा संधि में, उसके अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प इनमें से कोई एक होगा। ये सारे वर्गीय प्रथम वर्ण है, इनमें से कोई होना चाहिए। और जो दूसरा शब्द होगा उसके पहला वर्ण कोई भी स्वर वर्ण हो या फिर किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो या य, र, ल, व या ह इनमें से कोई हो, तो क्या होगा, वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये साधारण सा नियम है, आपको इसको याद रखना है। तो देखिए, स्थिति क्या बनती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से 5 वर्ग आपको बताया गया है। इनका पहला वर्ण क्या है। सबसे पहले देखिए, क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। ये
5 जो पहला वर्ण आ गए। अब देखते हैं, आगे चलेंगे कि इनके बाद क्या होना चाहिए। क के या च के, ट के, त के और प के बाद किस स्थिति में ये संधि होती है। तो देखिए यहाँ पे होता है स्वर वर्ण या फिर वर्गीय तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई आए तो क्या आपको परिणाम मिलेगा। देखिए क का क्या हो जाएगा, ग, च का ज हो जाएगा और ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, क च ट त प हो जाएगा क्या, ग, ज, ड़, द, ब। इस तरह से इनका परिवर्तन होता है। अब चलते हैं उदाहरणों के तरफ। उदाहरणों में देखिए, सबसे पहला उदाहरण देखिए, वाक्युक्त ईशः। इसमें देखिए वाक में अंतिम वर्ण क्या है, क, और ईशः में पहला वर्ण एक स्वर वर्ण है जो कि दीर्घ ई है। तो क के बाद, प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने के कारण क का देखिए क्या हो गया, ग, तो वाग् युक्त ईशः, तो संधि हो गया वागीशः। इस तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, वाक्युक्त हरिः। यहाँ देखिए अंतिम वर्ण क है, प्रथम जो अंतिम वर्ण है वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इस तरह से क और बाद में क्या है, हरि शब्द में पहला वर्ण क्या है, ह। तो क के बाद ह आने के कारण क का ग में परिवर्तन हो गया, वाग्युक्त हरि, तो बाघहरि। तीसरा उदाहरण देखिए, इस प्रकार है, अच् युक्त अंतः। अच् युक्त अंतः, या देखिए अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, च, और दूसरे का पहला वर्ण एक स्वर वर्ण है जो कि अ है। तो च के बाद अ आने के कारण च का ज हो जाता है, तो अज युक्त अंतः अजंतः। इसी प्रकार चौथा उदाहरण, चित्त युक्त आनंदः। चित्त युक्त आनंदः, इसमें देखिए चित्त में अंतिम वर्ण त है जो कि त वर्ग का पहला वर्ण है, और आनंद में एक स्वर वर्ण है, जो पहला वर्ण है वो स्वर वर्ण है। तो चित्त युक्त आनंदः, त के बाद आ स्वर वर्ण होने के कारण चिद युक्त आनंदः चिदानंदः। उसके बाद वाला उदाहरण देखिए, षट् युक्त एवः। यहाँ पर ट के बाद ए स्वर वर्ण आया है, तो षड् युक्त एव, ट का ड में परिवर्तन हुआ तो मिलकर हो गया षडेव। और उसके बाद वाला उदाहरण है इस प्रकार, सुप युक्त अंतः। यहाँ पर देखिए सुप में अंतिम वर्ण क्या है, प, प वर्ग का पहला वर्ण प्रथम वर्ण ये होता है, और जो अंतः में पहला वर्ण आता है स्वर वर्ण अ, तो यहाँ पर प का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, शुभ युक्त अंतः, तो शुभंतः। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं, आप इसी नियम के तहत उनका अभ्यास करते रहिए, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही इसमें आपको प्रवीणता प्राप्त होगी और परीक्षा में आपको अच्छे अंक आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। फिर से हम नए विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करना न भूलें।